नमस्ते, हेलो एवरीवन। हम साहित्य दर्पण के अनुसार अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम अर्थांतरन्यास अलंकार का अध्ययन करेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के 10वें परिच्छेद में अर्थांतरन्यास अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है, सामान्यम वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि कार्यं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते साधर्मेण इतरेण अर्थांतरन्यासो अष्टधा ततः। देखिए, जहाँ विशेष से सामान्य का या सामान्य से विशेष का अथवा कारण से कार्य का या कार्य से कारण का साधर्म के द्वारा अथवा वैधर्म के द्वारा समर्थित होता हो, उसे अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ सामान्य और विशेष ये दो आपको पद सुनाई दे रहे हैं, है ना। तो सामान्य क्या चीज़ है और विशेष क्या चीज़ है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो सामान्य होता है कि जो बात, कोई भी बात, तो जो भी बात हो वो सभी जगह एक सी होवे, सभी के साथ एक सी लागू होवे। कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों के लिए नहीं, वहाँ के लोगों के लिए नहीं, उस देश के लोगों के लिए नहीं, इस देश के लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि किसी जगह है और किसी जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जो बात सभी के ऊपर विषय एक साथ लागू होवे उसे तो सामान्य कहेंगे, और किसी विशेष संदर्भ में वह बात, उस बात की जब उल्लेख किया जाए तो उसे विशेष बात कही जाती है। तो देखिए, इस अलंकार में, अर्थांतरन्यास अलंकार में, जैसे हम साधारण रूप में कहें तो आप देखेंगे कि कभी श्लोकों में एक सूक्ति आती है। जो सूक्ति वाक्य आते हैं तो वो सूक्ति वाक्य कैसे होते हैं कि वो सभी के ऊपर अप्लाइड होते हैं। तो जब सभी के ऊपर अप्लाइड हैं तो क्या है कि वो सामान्य सूक्ति है, तो सामान्य कहा जाएगा उसको। अब जो विशेष संदर्भ में बात कही गई उससे उसका साधर्म के द्वारा कथन हो, है ना, या वैधर्म के द्वारा कथन हो। अब साधर्म क्या है और वैधर्म क्या है? साधर्म है समानता का गुण, इन सब में ये है, इसमें ये है ना। तो इधर यहाँ पर ऐसा होता है, इधर यहाँ भी ऐसा होता है, ये साधर्म है, समानता, समानता के गुण के द्वारा। और वैधर्म यानी उनके यहाँ भी नहीं है और वहां भी न का अर्थ जहां पर आए। तो क्या कहा इन्होंने कि जहां विशेष से सामान्य का, सामान्य से विशेष का, अब कारण से कार्य का या कार्य से कारण का, और साधर्म के द्वारा अथवा वैधर्म के द्वारा समर्थित होता हुए उसे अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। यह है, अब आपने चार तरह से पढ़ा, तो यह अलंकार कैसा हुआ? चार तो सामान्य विशेषण और विशेष से सामान्य, ये हो गए। और साधर्म के द्वारा और वैधर्म के द्वारा जब हम इनको कहेंगे तो कितने हो गए? 4 दूनी 8, अर्थात 4 साधर्म के और 4 वैधर्म के भेद से ये 8 प्रकार का होता है। मैं पढ़ाऊंगी, काफ़ी सारे इसके भेद पढ़ाऊंगी, और मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और बैठिए भी, और आपको एग्ज़ाम में एक जो आपसे पूछा जाएगा उसकी परिभाषा आपको ऐसे ही देनी है जो मैंने दी अभी। तो पूरी परिभाषा दीजिए और बताइए कि इस तरह से ये 8 तरह का है ना। और इसके बाद आप उदाहरण के रूप में आप कोई सा भी एक उदाहरण उसमें दीजिए और उसका अर्थ बताते हुए उसका स्पष्टीकरण कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए पर्याप्त है जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसके हिसाब से। तो आपके पास यहाँ कई सारे भेद हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, अब देखिए अर्थांतरन्यास अलंकार के 8 भेद, ये मैंने 8 भेद एक तरह से लिखे हैं। देखिए, विशेष के द्वारा सामान्य का साधर्म से समर्थन, सामान्य के द्वारा विशेष का साधर्म से समर्थन,
कारण के द्वारा कार्य का साधर्म से समर्थन और कार्य के द्वारा कारण का साधर्म से समर्थन। तो ये 4 साधर्म के हो गए। अब देखिए, विशेष के द्वारा सामान्य का वैधर्म से समर्थन और सामान्य के द्वारा विशेष का वैधर्म से समर्थन, कारण के द्वारा कार्य का वैधर्म से समर्थन और कार्य के द्वारा कारण का वैधर्म से समर्थन। इस तरह से ये 4 साधर्म के और 4 वैधर्म के भेद आपने देखे। अब हम एक एक करके इनके उदाहरणों को पढ़ेंगे और उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। देखिए, सबसे पहले विशेष के द्वारा सामान्य का साधर्म से समर्थन का उदाहरण। बृहत् सहायः कार्यान्तं शोधीयानपि गच्छति शम्भूयां बोधिम् अभ्येति महानद्या नगापगा। अब देखिए, बड़ों की सहायता पाकर छोटा व्यक्ति भी कार्य को पूरा कर लेता है। एक विशेष बात यहाँ पर कही गई है ना, विशेष है ये। और देखिए दूसरा सामान्य क्या बात कही जा रही है कि शंभुयाम बोधिम अभ्येति महानद्या नगापगा, अर्थात बड़ी नदी के साथ मिलकर छोटी पहाड़ी नदी भी, जो छोटी नदियां होती हैं, जो पहाड़ी नदियां होती हैं, वह नदी भी क्या हो रही है, समुद्र तक पहुंच जाती है। तो यहाँ हम देखिए, यहाँ पूर्वार्ध का जो अर्थ है वह सामान्य है और उसका समर्थन उत्तरार्ध की एक विशेष घटना के द्वारा साधर्म से किया गया है। तो ये जो विशेष बात है ना, तो विशेष के द्वारा सामान्य का साधर्म से समर्थन, दोबारा देख लीजिए यहाँ पर जो बृहत् सहाय है। अब देखिए ये बात सभी जगह लागू होती है कि जैसे जो छोटे लोग हैं, तो यहाँ छोटे लोग से मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई जिसको आ नहीं रहा काम करना, या छोटे से तात्पर्य है छोटी छोटी इकाइयाँ। तो जब छोटी इकाई को किसी बड़ी इकाई की सहायता मिल जाती है, तो यहाँ जो बड़ों की सहायता पाकर छोटा आदमी भी, तो वह जो छोटा व्यक्ति है, यानी किसी के पास पैसों की पूरी व्यवस्था है और किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास पूरी पैसों की व्यवस्था है वो अमीर व्यक्ति यदि किसी गरीब का सहारा बन जाता है, उसको सहायता देने लगता है, तो उस व्यक्ति का पूरा कार्य संपन्न हो जाता है ना। तो इसका पूर्वार्ध का अर्थ सामान्य है। ये केवल एक ऐसी बात नहीं है जो केवल पैसों पर ही हो, है ना। यदि हम कोई वजन उठा रहे हैं, कोई मतलब चीज़ हमने उठाई और उसमें बड़ों की सहायता मिल गई और सारे लोग मिल गए, तो एक साथ उठाया, तो वह क्या हुआ, वजन हमारा उठ जाता है, वह छोटा कार्य भी हमारा बड़ा आसानी से हो जाता है। तो ये सामान्य, उसका समर्थन उत्तरार्ध की विशेष घटना के द्वारा किया गया है, अतः यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। आपको कोई सा भी उदाहरण अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए, सामान्य के द्वारा विशेष का साधर्म से समर्थन, इसका उदाहरण देखिए। यावद अर्थ पदाम वाचम एवं आदाय माधवः विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः। जैसे, तो जिसमें यहाँ पर श्री कृष्ण जी की बात है कि जिसमें शब्द और अर्थ तुले हुए हैं, ऐसी वाणी को बोलकर श्री कृष्ण चुप हो गए। विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः, बड़े लोग स्वभाव से ही मितभाषी अर्थात परिमित भाषण करने वाले होते हैं। कम बात करने वाले होते हैं, जो बात कहनी है वो कही, फिर उसके बाद वो शांत हो गए। तो देखिए यहाँ पर प्रथम वाक्य विशेष है। विशेष कैसे है कि माधव के ऊपर विशेष रूप से बात कही गई है ना, कि माधव ने, श्री कृष्ण ने अपनी बात कह करके, जो बात उनकी थी, शब्द और अर्थ तुले हुए थे, बात अपनी कह करके वो शांत हो गए, चुप हो गए। तो ये विशेष है, माधव के संदर्भ में कही गई है और उसका समर्थन किससे किया गया है, विरराम महीयांस है, अर्थात वास्तव में जो बड़े लोग हैं
वह स्वभाव से ही कैसे होते हैं, मितभाषी होते हैं। तो प्रथम वाक्य विशेष है और उसके समर्थन में जो दूसरा वाक्य है वह सामान्य है। और साधर्म के द्वारा दोनों के अंदर कि जैसे मितभाषी लोग होते हैं वैसे ही श्री कृष्ण अपनी बातों को कहकर शांत हो गए, कम बोलने वाले हो गए। तो यहाँ पर साधर्म है। इस प्रकार साधर्म से किए जाने के कारण यह अर्थांतर न्यास अलंकार का उदाहरण है। देखिए, अब कारण के द्वारा कार्य का साधर्म से समर्थन का उदाहरण। पृथ्वी स्थिरा भव भुजंगम धारेणाम त्वं कूर्मराज तद इदम द्वितीयम दधीधाः दिक्कुंजराः कुरु तत्रिते दिधीर्षा देवः करोति हर कार्मुकम मा तत्यज। क्या कह रहे हैं, देखिए कि हे पृथ्वी संभल जाओ, स्थिर हो जाओ। हे शेषनाग, तुम पृथ्वी को रोके रखना, पहले पृथ्वी से, फिर शेषनाग से, फिर कूर्मराज, हे कूर्मराज तुम इन दोनों को साधे रखना। दिक्कुंजरा, है ना, तो देखो कहीं ये गिर ना जाए। हे दिग्गजो, दिक्कुंजरा, हे दिग्गजो, क्या करना, ये तीनों तुम्हारे सुपुर्द हैं, तुम इन तीनों को संभाले रखना। इस समय श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को चढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे है, शिव के धनुष को चढ़ाना पृथ्वी आदि के ऐश्वर्य आदि तो कार्यों का समर्थक होने के कारण कार्य का साधर्म से समर्थन हुआ है। देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है कि कारण के द्वारा, जैसे ये कारण हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ क्या कि मान लीजिए शिव धनुष चढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, एकदम हर जगह गड़गड़ाहट होगी, हिलेगी धरती, तो संभाले रखना। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पृथ्वी का जो स्थिर आदि कारण है उसके समर्थक होने के कारण, है ना, कार्य का, किसके कारण द्वारा कार्य का समर्थन किसके द्वारा किया गया है, सामान्य के द्वारा किया गया है। अब देखिए कार्य के द्वारा कारण का साधर्म से समर्थन। अभी कारण का समझा, अब कार्य का समझेंगे। देखिए, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदा वृणते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। क्या कह रहे हैं, देखिए कि अचानक आवेश में आकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता जो है वह सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करते हैं उनके गुणों से आकृष्ट होकर मां लक्ष्मी स्वयं उनका वरण करती है। तो इस पद्य में संपत्ति की प्राप्ति कार्य है और जल्दी न करना, विचार पूर्वक कार्य करना, ये उसके कारण है। यहाँ पर कार्य से कारण का कैसे, साधर्म के द्वारा, कि जैसे यदि ऐसे कार्य किया जाए तो आपका कार्य सही होगा। तो गुणों से आकृष्ट होकर लक्ष्मी स्वयं उनका वरण करती है ना। तो इन दोनों वाक्यों का क्या हुआ है कि साधर्म से समर्थन हुआ है, इसलिए यहाँ पर कार्य के द्वारा कारण का साधर्म से समर्थन का अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब देखिए, विशेष के द्वारा सामान्य का वैधर्म से समर्थन का उदाहरण। तो इत्थम आराध्य मानो अपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम् शाम्येत प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए, हे ब्रह्मा जी, इस प्रकार आराधना करने पर भी वह दुष्ट त्रैलोक्य को क्लेश देता है। तारकासुर की बात चल रही है कि उसकी आराधना करें तब भी वह दुष्ट क्या कर रहा है, त्रैलोक्य को ताड़ना, क्लेश दे रहा है, दुर्जन। अब ऊपर एक बात कही गई, नीचे उसको किसके द्वारा, वैधर्म से, है ना। तो क्या कहा गया कि शाम्येत प्रत्यपकारेण, तो दुर्जन जो है वह प्रत्यपकार से शांत होता है। किससे शांत नहीं होता, नोपकारेण, उपकार से शांत नहीं होता।
तो यहाँ पर वैधर्म के द्वारा इसकी स्पष्टीकरण देखिए कि उत्तरार्ध के सामान्य अर्थ पूर्वार्ध के विशेष वाक्यार्थ का वैधर्म से समर्थन है। तो जो नीचे वाली पंक्ति है, इसमें द्वितीय पंक्ति है, वह सामान्य है कि जो एक ये बात यहाँ है ना, वह अन्य देश में भी लागू होती है, वो हर जगह लागू होती है। तो क्या कि यदि कोई हमारा अपकार कर रहा है तो हम उसका कितना भी उपकार करें वह उससे शांत नहीं होगा, वह अपकार से ही शांत होगा, है ना। तो दुर्जन जो हैं वे प्रत्युपकार से ही शांत होते हैं, उपकार से नहीं। तो क्या अर्थ निकल रहा है कि यह जो दुष्ट तारकासुर है, यह कितनी भी हम इसकी आराधना कर रहे हैं, ये आराधना से संतुष्ट नहीं हो रहा है, ये उल्टा हमें क्लेश ही दे रहा है। तो अब ये किससे शांत होगा कि जब इसका इसी तरह से जैसे ये हमें क्लेश दे रहा है, पीड़ित कर रहा है, जब इसको भी पीड़ित करने वाला आएगा कोई, तो तब ही यह शांत होगा। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें वैधर्म के द्वारा सामान्य मतलब वैधर्म से, तो विशेष के द्वारा सामान्य का वैधर्म से समर्थन हुआ है, और यह आपका अर्थांतरन्यास अलंकार है। आप इसमें से कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं, कोई यह आवश्यक नहीं कि साधर्म का दें या वैधर्म का दें। अब हमने आपको, जैसे हम अन्य लेक्चर्स में आपके लिए उदाहरण अभ्यास के लिए लेके आते हैं, इसमें भी हम आपके लिए अभ्यास के लिए एक दो उदाहरण हमने प्रस्तुत किए हैं। देखिए, आपको ये पता चलेगा कि कैसे अर्थांतरन्यास अलंकार है, कैसे आप छांटेंगे और भी उसमें पद्यों में। विपदि धैर्यम अथा अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मा नाम। देखिए, विपत्ति काल में धैर्य करना। अब देखिए, जनरली हम देखते हैं कि यदि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम क्या धैर्य धारण कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते। एकदम से धैर्य हमारा खो जाता है। बड़े से बड़े व्यक्तियों के साथ देखा है हमने कि धैर्य हमारा खो जाता है विपत्ति के आने पर। तो विपत्ति काल में धैर्य धारण करना। अभ्युदय क्षमा, जब हमारे पास उन्नति होती है, समृद्धि होती है, तो क्या करते हैं? क्षमाशीलता को लोग भूल जाते हैं। तो समृद्धि काल में क्षमाशीलता। युधि सदसी वाक्पटुता, सभा में वचन नैपुण्य, यानी हम कहीं सभा में बैठते हैं तो हमारे वचनों में निपुणता होना। कई बार लोग सभा में बैठते हैं, कुछ गलत बोल जाते हैं, फिर जिंदगी भर उसका अफसोस। तो कहा कि सभा में नैपुण्यता, है ना, काय का नैपुण्य? वचन का नैपुण्य होना। और युधि विक्रम, युधि अर्थात युद्ध काल में विक्रम शौर्य का होना। यशसी च अभिरुचि, और यशसी यश में अभिरुचि होना, विशेष रुचि होना। और वेदा श्रुतौ व्यसनम, वेदाध्ययन में क्या करना? व्यसन होना, आसक्ति होना। ये सब चीजें प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मा नाम। ये सब चीजें कैसी हैं? महापुरुषों में स्वभाव से ही सिद्ध होती हैं। तो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मा नाम, निश्चय ही ये सब चीजें, कौन सी चीजें? विपत्ति धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रम। तो ये जो नीचे वाली पंक्ति है वह कैसी है? सामान्य है। कि कहीं भी यदि आपको महात्मा लोग मिलेंगे, श्रेष्ठ पुरुषों से आपका यदि सामना होगा, वे सभी ऐसे ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर सामान्य जो बात की चरण है वह सामान्य है, और विशेष बातों से उसका समर्थन किया गया, विशेष बातों का उस नीचे वाली पंक्ति सामान्य से समर्थन किया गया है। अतः यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। और चूंकि साधर्म है तो ये साधर्म का ही उदाहरण है। आप साधर्म या वैधर्म ना भी लिखें तो आप सिर्फ अर्थांतरन्यास अलंकार ही लिख सकते हैं कि यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अब देखिए अगला, किम स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम
हितात न यह संश्रुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेशमात्मे अमात्येषु च सर्व संपदः। क्या कहा कि जो स्वामी को उचित हितकर उपदेश नहीं देता वह निकृष्ट मित्र होता है। स किम सखा साधु न शास्ति, है ना। तो इसे किम सखा साधु न, तो जो हितकर नहीं बात कहता वह निकृष्ट मित्र है, और जो हित चाहने वाला, जो स्वामी हित चाहने वाले मित्र की बात को ध्यान से नहीं सुनता वह निकृष्ट स्वामी होता है। दो बात है, ठीक है, कि एक तो अपने स्वामी को हितकर उपदेश नहीं देता, वह मित्र नहीं है, सही मित्र नहीं है, और दूसरा जो स्वामी हित चाहने वाले मित्र की बात को ध्यान से नहीं सुनता वह निकृष्ट स्वामी होता है। क्योंकि आगे देखिए नीचे, सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदः। ये कौन सी पंक्ति हो गई? ये हमारी सामान्य, क्या कि राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर सभी संपत्तियां सदैव अनुराग करती हैं। अब ये बात जो सामान्य है, देखिए कि सभी के जो मंत्री हैं, है ना, और अनुकूल रहने पर ही, जो राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर ही किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की जो संपत्तियां हैं वह उनसे अनुराग करती हैं, वह उनसे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर सामान्य का विशेष से समर्थन है, इसीलिए यह अर्थांतरन्यास अलंकार है। देखिए आपको मैंने आज अर्थांतरन्यास, इसके लिए आप अभिज्ञान शाकुंतलम काव्य पढ़ें, नाटक पढ़ें, है ना, या किरातार्जुनीयम महाकाव्य है उसका अध्ययन करें, तो पग पग पर आपको अर्थांतरन्यास के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो जो बात अभी समझाई गई है लक्षण के द्वारा, उसे जब आप श्लोकों के रूप में अध्ययन करेंगे और उन श्लोकों में इस जो लक्षण है इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अर्थांतरन्यास अलंकार समझ में आएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया और आप इसको अच्छी तरह से लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।